नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में अगले 8 से 10 दिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली में बारिश के दौर पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अब तेजी से गर्मी पड़ेगी। पूर्वानुमान अगर सही रहे तो सितंबर में मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो सकता है। इसकी वजह पाकिस्तान से आ रही शुष्क और गर्म हवाओं को बताया जा रहा है। स्काईमेट के अनुसार 2002 के बाद से मानसून के दौरान ये राजधानी का सबसे लंबा ड्राई स्पेल हो सकता है। इतना ही नहीं, जून जुलाई में अच्छी बारिश की वजह से मानसून की जो बारिश अभी सामान्य से 8% अधिक बनी हुई है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 115 करोड़ रुपए की 167 योजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाएं, हरित स्थान और खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 167 योजनाओं को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों पर कुल 115.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी सभी ग्राम केंद्रित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली को मिलेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। जल्दी राजधानी दिल्ली में G20 समिट होने वाला है। इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें कि दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के दौरान G20 सम्मेलन होगा। इसके लिए दिल्ली में सभी तरह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच खबर यह है कि सम्मेलन शुरू होने से पहले दिल्ली को 400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दे दी जाएगी। दिल्ली परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों ने कहा कि आने वाली इलेक्ट्रिक बसें एक उन्नत तंत्र से लैस होंगी। नई इलेक्ट्रिक बसें अधिक बैटरी क्षमता वाली होंगी। दिल्ली के सस्पेंडेड डिप्टी डायरेक्टर पर हाई कोर्ट जस्टिस ने खुद ही संज्ञान लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित सरकारी अधिकारी प्रेमोदय खाखा द्वारा एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले का सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मामले में पीड़िता की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न हो। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में खुद एक जनहित याचिका दायर की। दिल्ली सरकार की अनोखी पहल, कूड़े का ढेर हटाकर लगाए जाएंगे पेड़। डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल ने जहां होगा कूड़े का ढेर वहीं लगाएंगे पेड़ मुहिम की शुरुआत की है। तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद फैज इलाही से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत अवैध कूड़ा पॉइंट पर सफाई करके पुरानी दिल्ली में पेड़ लगाए जाएंगे। पुरानी दिल्ली में करीब 20,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में पेड़ वितरित किए गए। इसके अलावा खुद डिप्टी मेयर ने ऐसे स्थान पर पौधारोपण किया जहां पर पहले कूड़ा पड़ा रहता था। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। भाजपा के एक महासचिव ने कहा कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता गया। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। चांद पर प्रज्ञान रोवर के रास्ते में आया बड़ा गड्ढा। इसरो ने दूसरे रूट पर भेजा। प्रज्ञान रोवर को चांद पर चलने के दौरान एक बड़ा गड्ढा मिला। चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर का बड़ा गड्ढा सामने आने के बाद प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित रूप से नए रास्ते पर ले जाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार दोपहर ट्वीट कर बताया कि रोवर ने किनारे से 3 मीटर की दूरी पर गड्ढा देखा है और अब उसे सुरक्षित रास्ते पर भेज दिया गया है। G20 समिट के लिए दिल्ली में हो रहे मेकओवर पर क्रेडिट वॉर। देश की राजधानी G20 समिट को लेकर मेजबानी करने जा रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को
पेंटिंग फव्वारों से चमकाया जा रहा है। साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के मेकओवर को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। फंड खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। क्रेडिट वॉर के इस राजनीतिक बवाल में आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर भाजपा के दावे को खारिज किया है। आपने कहा कि ये देखकर हैरानी होती है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी अपना बताना पड़ रहा है। परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर 5 ठेकेदार 6 माह के लिए प्रतिबंधित। लोक निर्माण विभाग में अब परियोजनाओं के कार्य में लेट लतीफी नहीं चल सकेगी। विभाग में प्रमुख अभियंता के पद पर ज्वाइन करते ही ओपी त्रिपाठी ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर 6 ठेकेदारों 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विभाग में इसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिल्ली व ग्रेटर नोएडा में लूट करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में लगी 3 गोली। दिल्ली व ग्रेटर नोएडा में 70 चेन की लूट को अंजाम देने वाले अल्ताफ राजा गिरोह के बदमाश राहुल उर्फ बंटी व उसके साथी शहबाज उर्फ पोली को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 10 दिन पूर्व में बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी ताबड़तोड़ चेन लूटी थी। बदमाशों के कब्जे से लूट की 4 चेन, 2 तमंचे व घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइक बरामद की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।